हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। नीट रिवीजन सीरीज के अंदर हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, हमारा जब भी हम जानते हैं कि माइक्रोब्स का जब भी नाम आता है तो हमारे मन में एक फियर सा डेवलप हो जाता है कि माइक्रोब्स यानी कोई पैथोजेनोसिटी, कोई डिजीज कोजिंग प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल्स होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल्स भी हैं। तो वही सारी लिस्ट के बारे में इसी चैप्टर्स के अंदर हमें बताया गया है। तो माइक्रोब्स के यूज के बारे में हमारा एंशिएंट टाइम से ही हम लोग जानते थे। हम लोग क्या करते थे, दही बनाने का, दूध से दही बनाने का काम करते थे। तो वही सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हमारे अच्छे के लिए, मनुष्यों के अच्छे के लिए क्या बैक्टीरिया का यूज हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोब जो होते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी होते हैं एवरीवेयर, हर जगह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उनमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है, हमारी हैबिटाट डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। हमारा कुछ माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होंगे हमारे प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, स्पंजाइज, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, वायरॉइड्स जो कि इन्फेक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में होता है, और प्रियॉन्स जो कि क्या होता है, प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट है जो कि मैड काउ डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है हमारा। ये सब माइक्रोब्स हैं हमारे जो कि डिजीज कोजिंग या डिफरेंट फंक्शंस में हमारे काम में आने वाले हैं। तो देखने वाले इनका हमारा ह्यूमन वेलफेयर में किस प्रकार से यूज होता है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। रोड शेप आपको दिख रही है, आपको ए में, बी में कुछ स्पेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको सी में रोड शेप बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला जो उनके मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। दूसरा वायरसेस के बारे में देखते हैं। पहला बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर दे रहे हैं ए। दूसरा क्या हुआ, एडिनोवायरस कह रहे हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा करता है हमारा। सी आपको रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरसेस के बारे में दिया हुआ। ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से। ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे थर्ड में देख रहे हैं आपको कॉलोनीज देख रही हैं। फर्स्ट में बैक्टीरियल कॉलोनी के बारे में बताया गया और दूसरा फंगल कॉलोनीज के बारे में डेवलप हुआ जो पैटेटिस में डेवलप होती है लैब के अंदर, उसके अंदर बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो जनरली इसके बारे में स्ट्रक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा माइक्रोस्कोपिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर हमने डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले हम हाउस होल्ड यानी घर से ही शुरुआत करते हैं हमारा। तो यहाँ पे जो हमारे घरों में जो यूज होने वाला बैक्टीरिया होता है वो कौन सा है, LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है हमारा, जो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा। ड्यूरिंग द ग्रोथ जब हम दूध में इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डालते हैं तो लैब प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, दूध का क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है, और मिल्क प्रोटीन को क्या होता है, डाइजेस्ट करके उसको कोगुलेशन के फॉर्म में हमें वो दही के रूप में हमें दिखाई देता है। जो स्टार्टर के रूप में ये छोटा सा, जब दही को उबालते हैं हमारा, गर्म करते हैं, गर्म करके जो उसमें आपको मालूम है ना कि थोड़ा सा दही, हम ना आम भाषा में जामन भी कहते हैं उसको जब उसमें दही में डाला जाता है हमारा, तो वो उसमें लाखों मिलियंस है ना बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो तेजी से ग्रो करते हैं और मिल्क को दही में चेंज कर देते हैं हमारा। तो जो छोटा सा जो अमाउंट हमने शुरुआत में लिया है उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलम भी कहते हैं या स्टार्टर भी कहते हैं हमारा, जो कि फ्रेश मिल्क के अंदर डाला जाता है और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। दही की क्वालिटी क्या होती है, ये बैक्टीरिया को डालता है तो उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे उनके अंदर क्या होता है, विटामिन B12 और कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है हमारी। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, ये हमारे क्या करते हैं, वेरी बेनिफिशियल्स होते हैं हमारा। ये हमारे स्टोमक के अंदर जब क्या करते हैं, हमारा एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एसिडिक मीडियम pH बढ़ा देते हैं हमारा, जिससे क्या होता है, अदर बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी देखने को नहीं मिलती है। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट फ्लेवर है ना, जो दही की डिफरेंट फ्लेवर होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो बनाने में मदद करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा यहाँ पे। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन और एसिटाल्डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्लेवर वहाँ पे हमें दही के अंदर देखने को मिलते हैं हमारा। ऐसे हम बात करते हैं जब डोसा या इडली बनाने की बात करते हैं आपको, तो डोसा इडली आप देखते हैं ना, पफीनेस समय देंगे, फूली हुई समय देंगे, तो वो सब क्या होता है, फर्मेंटेशन के जो क्या देता है, आप जो मैदा का जो आप उनका जो आटा लेते हैं, आटे को डो बनाते हैं, डो क्या
क्या होता है, जब कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उस आटे के अंदर क्या होता है, उसके डो के अंदर आपको क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये फर्मेंटेशन की वजह से ही उसके अंदर जो आटा होता है उसमें सॉफ्टनेस आती है, आपको फूला हुआ सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है हमारी। द पफिनेस अपीयरेंस जो होती है हमारी डो के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, CO2 के प्रोडक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये CO2 का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, फर्मेंटेशन की वजह से होता है। फर्मेंटेशन क्या हमारा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है हमारा अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। और हमने पढ़ा है जब एनएरोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन होता है वहां पे, तो रिजल्टेंट क्या बनता है हमारा, CO2 रिलीज होती है हमारी, हम देखते हैं हमारा। और CO2 जो रिलीज होती है हमारी, वो CO2 क्या होता है, उसमें से जो आटा होता है, उसको जो डो होता है, उसको क्या होता है, पफीनेस हमें देता है हमारा, तो ना परफोरेशन हमारा प्रोड्यूस करता है हमारा, देखने को मिलता है। ऐसे ही जो ब्रेड डो की बात करते हैं हमारा, इसको फर्मेंटेशन के लिए हमारा क्या होता है, ब्रेकर्स ईस्ट का यूज करता है। इसमें सैक्रोमाइसिटिस सर्विसेज नामक ईस्ट का हम क्या करते हैं हमारा, यूज करते हैं हमारा, जिसको हम ब्रेकर्स ईस्ट भी कहते हैं हमारा। बाजार में पैकेट्स के रूप में, पाउच के रूप में मिलते हैं हमारे, इसके स्पॉट्स मिलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रेड के डो में मिला देते हैं, जो कि क्या होता है, CO2 प्रोडक्शन वहां पे करवा देता है, हमें फर्मेंटेशन करवाता है, CO2 निकलती है और पफिनेस हमें ब्रेड के अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी। जो नेचुरली हमारा डोसा या इडली के अंदर बात करते हैं, ये क्या होता है, हमारे नेचुरली एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं हमारा, वो ही इसको पफिनेस देने का काम करते हैं, फर्मेंटेट करने का काम करते हैं हमारा। ऐसे ही एक ट्रेडिशनल ड्रिंक की बात करते हैं हमारा, टोडी जो कहते हैं हमारा, जो कोस्टल एरियाज के अंदर पी जाती है हमारी, साउथ इंडिया के अंदर, ये भी क्या होता है, फर्मेंटेड सैप के रूप में ही बनती है हमारी, है ना, ताड़ी इसको हम बोलते हैं, आम भाषा में इसको बोलते हैं हमारा, जो क्या बनता है, पाम से तैयार की जाती है हमारा, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा कहता है। यहाँ पे भी माइक्रोब्स का ही यूज किया जाता है। ऐसे क्या होता है, माइक्रोब्स का अदर यूज बात करते हैं हमारा, जो फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए और बॉम्बो शूट को फर्मेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और इनसे क्या होता है, डिलीशियस फूड इनका बनाया जाता है। बॉम्बो को भी खाने के लिए क्या करते हैं, यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो डिफरेंट हमें यूज देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं हमारा, वो है हमारा चीज के बारे में। चीज जो होता है, बहुत पहले एंशिएंट टाइम से ही हम लोगों को यहाँ पे ह्यूमंस को पता था हमारा चीज के बारे में हमारा। सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय द देयर कैरेक्टर्स। तो डिफरेंट चीज होते हैं जिसकी टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के कारण हमारा अलग अलग तरीके का चीज हमें दिखाई देता है। स्पेसिफिक कमिंग फ्रॉम माइक्रोबियल यूज से ये चीज बनती है हमारा। जो टेक्सचर्स आता है, फ्लेवर आता है, ये सब किसकी वजह से आता है हमारा, डिफरेंट बैक्टीरियाज की वजह से। द लार्ज होल जो स्विस चीज के अंदर बात करते हैं हमारा, इस प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, जो CO2 का बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं, तो वो क्या होता है, उनमें से एक लार्ज होल से दिखाई देते हैं भाई, बैक्टीरियम के द्वारा बनाया जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं प्रोपियोबैक्टीरियम सरमानी, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा। द रॉकफोर्ट चीज के बारे में बात करते हैं, आर द रिपन बाय द ग्रोविंग स्पेसिफिक फंगस यानी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी का यूज करके इसको रॉकफोर्ट चीज को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑन देम दे गिव ए पर्टिकुलर फ्लेवर्स यहाँ पे देने का काम करते हैं हमारा। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी इज आल्सो यूज इन दिस प्रोसेस, और यहाँ पे एक स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी बैक्टीरिया, इसका भी इसमें यूज किया जाता है फॉर्मेशन में। रॉकफोर्ट चीज क्या होता है, शीप मिल्क चीज होता है, जो कि भेड़ के दूध से बनाया जाने वाला होता है हमारा। दूसरी बात करते हैं हमारा, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमारा माइक्रोब्स का क्या यूज हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं हमारा, जैसे कि फर्मेंटेड ब्रेवरेज के रूप में हम देख सकते हैं कि फर्मेंटेड ब्रेवरेज बनाती है माइक्रोब, स्पेशली ईस्ट, जो कि सैक्रोमाइसिटिस सर्विसी, इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्रेवरेज में यूज करते हैं, जो ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, हैज बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम के फॉर्मेशन में इनका यूज करते हैं। ब्रेवर्स ईस्ट फॉर फर्मेंटेड मॉल्ट, यानी क्या करते हैं, इसमें सीरियल्स का यूज करते हैं, फ्रूट जूस करते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ड्रिंक के रूप में होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलरीज की हम बात करते हैं हमारा, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल और ड्रिंक्स का क्या होता है हमारा फॉर्मेशन हमें देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्टिलरीज जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, डिस्टिलरीज होते हैं, वहाँ पे इनका इन ड्रिंक्स का फॉर्मेशन किया जाता है इन बैक्टीरियाज के यूज के द्वारा हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वाइन्स और वीन के बारे में पूछा गया है, इसको विदाउट डिस्टिलेशन में जाता है, तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल कंटेंट 10% से हमें कम देखने को मिलता है हमारा।
जबकि विस्की, ब्रांडी, रम जो प्रोड्यूस होते हैं हमारा, ये इनका क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, वाटर को इवोट किया जाता है तो अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट जो कंसंट्रेशन होती है वो 20 से 40-50 डिग्री तक भी मतलब परसेंटेज भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, तो विस्की, ब्रांडी और रम को डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है हमारा, और किसको विदाउट डिस्टिलेशन आता है तो वाइन और बियर जो होती है उसको विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट बड़े बड़े जगह फर्मेंटर्स आपके दिए गए हैं, इसके अंदर इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारी की जाती है। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे डेवलप किया जाता है हमारा। ये देखिए आपको यहाँ पे फर्मेंटर्स हैं बड़े बड़े, देखो फर्मेंटेशन प्लांट दिए गए हैं हमारा, जहाँ पे ये डिफरेंट जो हमारी ड्रिंक्स हैं उनका फॉर्मेशन कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटी यानी अगेंस्ट, बायो यानी लाइफ। ये अगेंस्ट यानी हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट, इसका नाम है क्या, अगेंस्ट द लाइफ हमें देखने मिलते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स क्या हमारा प्रो लाइफ एक प्रकार की, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है हमारा। सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल दिया जाता है हमारा। क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वही हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए रोग प्रोड्यूस करते हैं, और हम ही उन्हीं की ही है ना जो उन्हीं से ही हम उनको यूज करके हमारा हम क्या करते हैं, उन्हीं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, हमारा प्रोड्यूस किया जाता है हमारा। तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में यूज कर लिया जाता है, इसलिए इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, यानी अगेंस्ट लाइफ इसको बोलते हैं। सो कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, ये खत्म करने का काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं हमारा, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का हमारा, हमें मालूम है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन सा प्रोड्यूस किया था हमारा, यहाँ पे पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था हमारा। तो पेनिसिलिन क्या था हमारा, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हमें देखने को मिला था हमारा, जिसको खोज हमें मालूम है कि एक्सीडेंटली हमारी हुई थी हमारी। इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे लैब में अपना प्रयोग कर रहे थे हमारा। तो उन्होंने क्या किया, एक पैट्री डिस्को लिया, जो कि क्या होता है, शायद उनके साथी ने क्या होगा, ढंग से धोया नहीं होगा, वॉश नहीं किया होगा उसके अंदर। जब उसके अंदर उसकी कॉलोनीज को तैयार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इनकी स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को कोई चीज ऐसा केमिकल है जो क्या कर रहा है, वहां पे उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। जब उन्होंने उसके बारे में देखा तो वहां पे देखा उन्होंने कि कोई ऐसा केमिकल सीक्रेट हो रहा है जिसे पेनिसिलिन उन्होंने नाम दिया, है ना, जो स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। बाद में उन्होंने डिस्कवर किया तो मालूम पड़ा ये पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई था, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो यहां से एक्सीडेंटली खोज के द्वारा यहाँ पे मालूम पड़ा कि जो पेनिसिलिन नोटेटम होता है वो स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या करता है, हमारा रोकता है। और यहीं से ही पहली एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरीज के बारे में हमें पता लगा। तो एंटीबायोटिक्स टर्म जो तो हमारी साल्मन वक्समैन ने दी थी, हमारी जो टर्म है हमारी एंटीबायोटिक साल्मन वक्समैन में दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और अब कभी कभी एग्जाम में पूछा था फर्स्ट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया के द्वारा पूछा था, तो आपको याद रखें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जबकि जो पेनिसिलिन है वो किसके द्वारा होती है, हमारी फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस हुई है, याद रखना हमारा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेवियस है ना, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे याद रखें। सो ड्यूरिंग द स्टेज द स्टेफाइलोकोकस केमिकल फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई डिड नॉट अलाउ टू ग्रो ऑफ द बैक्टीरिया में देखने को मिला। हिज नेम दिस केमिकल को उन्होंने उसके बाद को नाम को क्या करा, पेनिसिलिन ही नाम रख दिया। पेनिसिलिन फुल पोटेंशियल as an effective antibiotics was established much later by the Ernest Chain and Harvard Florey। बाद में क्या हुआ, इसकी पूरी एफिशिएंसी को यानी एंटीबायोटिक्स में डेवलप करने का काम क्या किया, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने इसको क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के लिए इसको क्या किया, तैयार किया। यहाँ पे इसके बाद में क्या था, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी तीनों को बाद में क्या हुआ, नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन के अंदर, आपको याद है। तो पेनिसिलिन जो थी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आने वाली मेडिसिन थी। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी ऑफ द ट्रीट डेडली डिजीज सच एज, जैसे कि बहुत से डिजीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि प्लेग के लिए, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया जिसे गलघोटू कहते हैं, और लेप्रोसी यानी कि
कुष्ठ रोग जैसे बोलते हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन हमारी बड़ी काम की रही है हमारी, हम देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये थी एंटीबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट मतलब कुछ केमिकल्स, एंजाइम, अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के द्वारा कैसे होता है। सो माइक्रोब यूज फॉर द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है, अल्कोहल का जाता है, और एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी इनके द्वारा लार्ज स्केल पे किया जाता है। जैसे कि फंजाई एस्परजिलस नाइगर जो होता है हमारा, वो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा, आप ध्यान रखिए। ऐसे एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है एक बैक्टीरिया है हमारा, इससे क्या होता है एसिटिक एसिड का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है। इसे क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है एक बैक्टीरिया में, इससे ब्यूटाइलिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है हमारा। लैक्टोबैसिलस ए बैक्टीरिया में इससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। ईस्ट सैक्रोमाइसिटिस सर्विसेज जो कि क्या होता है एथेनॉल के यानी एथिल अल्कोहल के फॉर्मेशन में हमारा मदद करता है हमारा। तो इन बैक्टीरिया का कई बार एग्जाम में नाम पूछा गया है, तो हम इनको अच्छी तरीके से याद रखिए और वेरा सिंपल भी हमें देखने को मिलता है हमारा। तो अब ये सब लार्ज स्केल में इनका प्रोडक्शन किया गया है यहाँ पे। माइक्रोब्स इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के प्रोडक्शन में किया गया, जैसे कि लाइपेजेस एंजाइम के बारे में, यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन रिमूविंग द ऑयल स्टेन इन लेबोरेटरी, क्या लॉन्ड्री के अंदर हमारा। तो आज आपके जो डिटर्जेंट पाउडर देखते हैं ना, आप देखिएगा जो आपके घरों के अंदर डिटर्जेंट पाउडर है उनके अंदर एंजाइम्स एडेड किए जाते हैं हमारे। ये एंजाइम कैसे होते हैं हमारे, सब माइक्रोबियल एक्शन से तैयार किए गए हमारा। तो जो ऑयल के जो दाग होते हैं आपके कपड़ों पे लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए लाइपेजेस एंजाइम का यूज किया जाता है, आप ध्यान रखिए हमारा। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है हमारा, इसे प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा किया जाता है हमारा, एंड मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको तैयार किया जाता है। यूज इज ए क्लॉट बस्टर्स के रूप में किया जाता है हमारा, हमारे रक्त के थक्के जो जम जाते हैं ब्लड के अंदर उनको हटाने में इसका यूज किया जाता है हमारा इन ब्लड। तो पेशेंट हु अंडरगो मायोकार्डियल इंफार्क्शंस के लिए जा रहा है हमारा, जो हार्ट अटैक हो सकता है उसको दूर करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस के इंजेक्शंस पर्सन्स को लगा दिए जाते हैं इसके अंदर। ऐसे पैक्टिनेज और प्रोटियोजेस एंजाइम्स भी होते हैं हमारा, जो क्लियरिफाइंग द जो फ्रूट जूस होते हैं हमारे, है ना, उनको क्लियर कमर्शियली प्रोडक्शंस के लिए उनको क्लियर जूस, आप बाजार का अगर आप घर में जूस निकालते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या होता है रेशेस हमें दिखाई देते हैं, पर आप बाजार का अगर जूस लेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है हमारा। तो वो किसकी वजह से हमारा पैक्टिनेजेस और प्रोटियोजेस एंजाइम्स यहाँ पे इसको यूज किया जाता है हमारा। ऐसे ही कुछ कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का भी यूज किया जाता है हमारा, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज इन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर। जब कोई पर्सन सर्जरी के बाद क्या उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके अंदर साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके अंदर, और वो कहते हैं इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं हमारे कम कर देते हैं, ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हमारा तरीके से हो जाए हमारा। इट इज प्रोड्यूस बाय द फंगस, इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस किया जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन्स के बारे में, प्रोड्यूस बाय द मोनस्कस परप्यूरिकस के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है हमारा। इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए स्ट्रेन्स का भी यूज किया जाता है। तो ये सारे जो आपको इंपॉर्टेंट पैरा की जो आपको स्लाइड दिख रही है ये पूरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल रही है आपको। इट इज एक्ट एज ए कंपेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल्स को क्या करता है हमारा, उसको जो उसका एंजाइम फॉर्मेशन करता है उसके साथ कंपीट करके उसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का भी काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं माइक्रोब्स इन द सीवरेज इन द ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सीवरेज के अंदर भी किस तरीके से हमारे सीवरेज प्लांट में हमको देखने को मिलता है। तो आजकल गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है सीवरेज प्लांट के फॉर्मेशंस के लिए, है ना। तो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो निकलता है आपके घरों से, हाउस होल्ड जो वाटर निकलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं सीवेज बोलते हैं हमारा। इट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोब्स नेचुरली माइक्रोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि क्रीटरा के फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। मैनी ऑफ विच आर, जिसमें से क्या होते हैं पैथोजेनिक होते हैं। और अगर सीधा सीवरेज आपके नदियों तालाबों में मिलेगा तो क्या होगा, वहां पे भी उनको क्या इन्फेक्ट करता है, हमारे वाटर को पोल्यूटेट करने का काम करता है। सो मेन कंपोनेंट ऑफ द सीवरेज जो होता है हमारा वो क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा हमें देखने को मिलता है हमारा। और ह्यूमन एक्सक्रीटा आपको मालूम है कि उसमें कई पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं जो कि कई वाटर बॉर्न डिजीजेस करने का काम करते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर
बॉडीज लाइक द रिवर स्ट्रीम डायरेक्टली हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं हमारा। देयरफॉर बिफोर डिस्पोजल ऑफ द सेवरेज, नदी पर तालाबों में छोड़ने से पहले उसको सीवरेज प्लांट के अंदर एसटीपीज के अंदर को क्या होता है हमारा, इनको लेस पोल्यूटिंग बनाया जाता है हमारा। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवरेज। और इसके अंदर किसका होता है, इन सीवरेज के अंदर जो ऑलरेडी हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है उन्हीं का इनका यूज करके इस वाटर को प्यूरिफाइड करने की कोशिश करती है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय द 2 स्टेजेस में किया जाता है, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं हमारा। पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हमारा। तो आप देख सकते हैं एक सीवरेज एसटीपी प्लांट्स आपको दे रखे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए स्टेप दी गई है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी, जहाँ पे क्या होता है जो वाटर के साथ आए हुए जो लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि पॉलीथीन्स हैं आपको देख सकते हैं, या आपके सैंड स्टोन्स, अगर स्टोन्स के छोटे छोटे पत्थर्स वगैरह होते हैं, है ना, ये लकड़ी होती है, तैरती हुई चीज़ें होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है हमारा बायोलॉजिकल एक्शन हमें यहाँ पे किया जाता है हमारा, देखने को मिलता है हमारा। तो बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर बात करते हैं, इट इन्वॉल्व फिजिकल प्रोसेस। क्या होती है हमारा, जहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किया जाता है। जो भी सीवरेज आ रहा है उसको एक बड़े से टैंक में स्टोरेज कर लेता है और कुछ दिन के लिए रखा जाता है, उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है। तो जो भी भारी वस्तु होंगी उसके अंदर जो होंगी या तो वो क्या होगी नीचे की तरफ बैठ जाएंगी और जो हल्की होंगी ऊपर की तरफ तैरती रह जाएंगी हमारा। तो इस प्रकार प्रोसेस के द्वारा हमारा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कर लिया जाता है हमारा। इट रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रिस बाय द सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन के द्वारा कहते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन ग्रिट यानी स्मॉल पार्टिकल स्टोन सैंड आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन के द्वारा उसको कर लेता है। तो ये तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हमारा, ऑल द सॉलिड सेटल्ड फ्रॉम द सीवरेज, जो भी सेटल्ड हो गया उसके बाद जो बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज कहते हैं, आपको देखने को मिलता है हमारा। आफ्टर रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रिस एंड ग्रिट फ्रॉम द सीवरेज, द सुपरनेटेड लिक्विड अबव द सेडिमेंट के ऊपर जो पार्ट हमें रह जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट कहते हैं हमारा। इसी के अंदर क्या होता है हमारे जो बैक्टीरियाज वगैरह जो प्रेजेंट है वो सब उसके अंदर मौजूद होंगे, हमारे हार्मफुल थिंग्स हमारी मौजूद होंगे हमारे यहाँ पे। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी, है ना, सेटलिंग टैंक इज टेकन फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे जो इफ्लुएंट है उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या एक प्रकार का फिल्ट्रेशन है और सेडिमेंटेशन से यहाँ पे ये प्रकार क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। और सेकेंडरी प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर उसको भेजा जाएगा हमारा। तो अभी बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे यूज किया जाता है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पासेज इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इज कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड मशीनरी एंड एयर इज पंप्ड इनटू द, यहाँ पे क्या होता है बड़े से टैंक में बताया, जहाँ पे क्या होता है एक बड़ा सा स्ट्रेयर लगा होता है जिसको लगातार क्या करता है उस पानी को, जो इफ्लुएंट है प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको क्या करता है हमारा जो स्लज है उसको हिलाता रहेगा। और साथ में कुछ एयर पंप्स भी होते हैं हमारे, उसमें कंटिन्यूस एयर का क्या करेंगे हमारा फ्लो करते रहेंगे। इससे क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, तेजी से ग्रो करेंगे और जो उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होंगे, मटेरियल्स होंगे उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। इट अलाउ विगोरियस ग्रोथ ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया इनटू द फ्लॉक। जो फ्लॉक्स हमें आया है उसके अंदर क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया की बड़ी तेजी से क्या होती है हमारी ग्रोथ होने देखते हैं। फ्लॉक इज ए मास ऑफ बैक्टीरिया, है ना, फ्लॉक क्या होता है हमारा, ए मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। जो बैक्टीरिया होती है वो फंगल फिलामेंट के साथ क्या होती है हमारा एक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, जो कि एक मेस लाइक जाली लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे देखने से हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक कहते हैं हमारा। While growing these microbes consume the major part of the organic matter in this inflows। तो ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स यहाँ पे तेजी से करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा और जो प्राइमरी जो स्लज है उन सबको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट कर देते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। द सिग्निफिकेंटली क्या होगा यहाँ पे, बीओडी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ऑफ द इफ्लुएंट वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या दो, ऑक्सीजन दो, मैं क्या करूंगा तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर को क्या करूंगा, खा जाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, बैक्टीरिया जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती जाएगी हमारी वो क्या करते जाएंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देंगे, जिससे क्या होगा उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है हमारी उसकी डिमांड क्या होगी, कम होती चली जाएगी हमारी देखने को मिल जाएगा। सो बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वार ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। तो हम क्या बोलते हैं, बीओडी कहते हैं यहाँ पे।
तो यानी कि किसी वाटर के अंदर मोर बीओडी होगा तो मोर पोल्यूटेड होगा, याद रखिएगा, और लेस बीओडी यानी लेस पोल्यूटेड वाटर हम कह सकते हैं हमारा। बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर में, तो बीओडी के आधार पर ही वाटर को हम पोल्यूटेड या नॉन पोल्यूटेड कहते हैं। इफ द वाटर बॉडी हैज मोर बीओडी मींस इट हैज मोर ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज मींस मोर पोल्यूटेड हमें देखने में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट एरोबिक माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने क्या किया, सेकेंडरी वाले के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या थी, एरोबिक बैक्टीरिया का हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया। वंस द बीओडी टू सीवरेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जब उनका बीओडी घट जाता है हमारा, देन इफ्लुएंट जो होता है, जो बचा होता है, इज देन पासेज इनटू द सेटलिंग टैंक में भेज देता है, वेयर द बैक्टीरिया फ्लो आर अलाउड टू सेडिमेंट्स। यहाँ पे जो बैक्टीरिया फ्लो बने उनको सेडिमेंट्स होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस सेडिमेंट इज कोल्ड, क्या जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड सलज कहते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो बच गया उसको एक्टिवेटेड सलज कहते हैं। इसको इसमें से वापस इसको क्या करते हैं, इनरकुलम या स्टार्टर के रूप में इसको क्या करते हैं, वापस हमारा जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जब स्टार्ट करते हैं, फ्रेश वाटर आएगा फिजिकल के बाद, उसमें वापस को यूज कर लिया जाता है हमारा। Small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as a inoculum के रूप में हमारा वापस इसी बैक्टीरिया का वापस यूज कर लिया जाता है हमारा। इनोकुलम इज यूज्ड इन ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स एंड प्राइमरी इफ्लुएंट में दोबारा इसको यूज करने के लिए हो जाता है। सो रिमेनिंग मेजर पार्ट जो एक्टिवेटेड स्लज का जो पार्ट बचा है इस पंप्ड इनटू द लार्ज टैंक में भेज देता है हमारा, जिसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर बताया। तो अब इस जो पार्ट बचा है हमारा, बचा हुआ पार्ट है हमारा एक्टिवेटेड स्लज का, उसको क्या होता है एनएरोबिक, एक एनएरोबिक टैंक के अंदर हमारा भेज देता है, स्लज डाइजेस्टर उसको कहते हैं, जहाँ पे एनएरोबिकली उसका क्या होगा, फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर एज एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं व्हिच डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज। तो ये क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो इस एक्टिवेटेड स्लज जो वहां पे आया था, इसके अंदर जो वहां पे प्रेजेंट बैक्टीरिया थे या फंजाई थे, उनको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट कर देंगे यहाँ पे, यानी उनको हटा देंगे वहां पे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस चलती है हमारी, तो यहाँ पे कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होता है। ये गैसेस क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें से मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन कौन सी गैसेज होती है हमारी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। दीज गैसेज फ्रॉम बायोगैस कैन आल्सो यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स इनफ्लेमेबल। इन जो गैसेज होता है इनको, ये ऐसी गैसेज बायोगैस से भी तैयार होती है, या फिर इनको एक सोर्स ऑफ क्या होते हैं, जो मीथेन की होती है हाईली ज्वलनशील गैस है, तो इसको हम लाइटनिंग के लिए है ना, म्युनिसिपल्स वाले क्या करते हैं, जलाने के लिए यूज करते हैं, के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दें द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो बाद में बच गया हमारा, इस जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर के अंदर क्या करता है, इसको छोड़ जाता है। तो क्योंकि वो लेस पॉल्यूटेंट होता है, इसमें माइक्रोब्स नहीं रहते हैं हमारे, तो इनको रिवर या स्ट्रीम्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने से पहले यहाँ पे एक टर्सरी ट्रीटमेंट भी किया जाता है, इसमें क्लोरीन वगैरह भी डाल दिया जाता है, ताकि इसमें वाटर आपको और लेस पॉल्यूशन हमें देखने को, पोल्यूटेड हमें देखने को मिले यहाँ पे। The Ministry of the Environment and the Forest has initiated the Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to serve the major river our country from the pollution। तो हमारा जो Ministry of the Environment और Forest है, उन्होंने क्या होगा, जो नदियों में मिलने वाला जो सेवरेज वाटर है, जो हाउस होल्ड जो वाटर है, उनको साफ करने के लिए उनको लिए STPs लगाए बहुत सारे वहाँ पे, है ना, और ताकि जिसको हम एक्शन गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान कहते हैं हमारा, ताकि हमारी नदियाँ हैं जो हमारी वो शुद्ध बनी रहे, कम से कम लेस पॉल्यूटेड हमें देखने को मिले। अंडर दिस प्लान्स इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवरेज प्लांट नदियों के किनारे या शहरों के आसपास लगाए गए हैं हमारा। ओनली ट्रीटेड सीवरेज में भी डिस्चार्ज इन द रिवर्स, और केवल जो ट्रीटेड रिवर है वही उसको छोड़ा जाता है हमारा। तो ये तो हमारा एसटीपी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के अंदर। तो सिमिलरली इसी तरह से देखने मिलता है, यहाँ पे बायोगैस का, गोबर का हम यूज करते हैं हमारा। सो बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द गैसेज होता है। मेनली क्या होता है इसमें, मीथेन हमें देखने को मिलती है, प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज एंड विच में बी यूज एज ए फ्यूल के रूप में हमारा गाँव में उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारा। सो मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमन, क्या होता है हमारे, हमें मालूम है कि मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जो कैटल्स होते हैं हमारे, रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं हमारे, चरने वाले जो जानवर होते हैं हमारे, उनके स्टमक में ये नेचुरली प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, जो सेल्यूल्स क्या करते हैं, डाइजेशन करने का काम करते हैं हमारा। और जो उनका जो काउ डंक होगा हमारा, उसके अंदर भी क्या होगा, मेथेनोजन बैक्टीरिया ऑलरेडी नेचुरली क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे हमारा। सो लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल्स इज आल्सो प्रेजेंट इन द लूमन। इन लूमन
की बात करें हमारा, दिस बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करते हैं, है ना, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन, कैटल्स के न्यूट्रिशंस को प्रोड्यूस करने, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट हमें देखने को मिलता है। द एक्सक्रीटा की बात करें, डंग ऑफ कैटल की बात करें, हमारा जानवरों का जो गोबर निकलता है हमारा, कॉमनली कॉल्ड गोबर जो उसको बोलते हैं, रिच इन क्या होगा, मेथेनोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। सो डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस के अंदर, क्योंकि गोबर में ऑलरेडी क्या था हमारा, मेथेनोजेन प्रेजेंट है, जिनको हम क्या करते हैं, गोबर गैस प्लांट के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया, जनरली क्या होता है, गाँव में ज्यादा बनाए, क्योंकि गाँव में क्या होते हैं, एनिमल्स भी ज्यादा होते हैं। बायोगैस thus produce for use for the cooking of the light, जो बायोगैस है इसका वहाँ पे कुकिंग के लिए या लाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं हमारा। द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन द इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और इसको रूरल एरिया के अंदर इम्प्लेंट किया गया है यहाँ पे डिफरेंट हमारा। तो ये आपको देख सकते हैं टिपिकल गोबर का, यहाँ पे डंक वगैरह को मिलाया जाता है, आपको देखते हैं यहाँ से गोबर आपको अंदर जाता है, डाइजेस्टर्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक ये क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक होता है हमारा, देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा, डाइजेशन होगा, तो यहाँ से क्या होगी, गैसेस बनेंगी। गैसेस क्या होंगी, जैसे मिथेन है, CO2 जैसी गैसें निकलेंगी। ये क्या होगा, जैसे ऊपर की तरफ उठेंगी, आपके उठेंगी ना, तो इस टैंक को क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे हमारा, देखने को मिलते हैं हमारा। तो यहाँ पे गैस होल्डर्स के रूप में काम करते हैं हमारा, देखने को मिलते हैं। और जो भी यहाँ पे स्लज बनेगा ऊपर की तरफ आएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और स्लज को उसको बाहर निकालते जाते हैं। ये भी एक फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है हमारा, जो खेतों में इसको छिड़कने में काम आता है। और यहाँ से एक वाल होता है, वाल के द्वारा इस गैस को यूज कर लिया जाता है। तो ये होता है गोबर गैस प्लांट के बारे में हम कह सकते हैं हमारा। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, माइक्रोब्स को हमने क्या होगा, बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में ही हम इसमें यूज कर रहे हैं। बायो कंट्रोल यानी कि बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज और पेस्ट। क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसी डिजीज होती हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा ही की जाती है। तो इन्हीं माइक्रोब्स का, इन्हीं पेस्ट के द्वारा, है ना, पेस्ट और डिजीज इन प्लांट डिजीज कोजिंग पैथोजेंस के खिलाफ यूज करना है, क्या कहलाता है, बायो कंट्रोल कहलाता है हमारा। तो डिफरेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दे कंट्रोल द प्लांट डिजीज और पेस्ट का हमारा यूज करता है। तो फायदा क्या हमारा, इन डिजीज के खिलाफ, इन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के खिलाफ या माइक्रोब्स के खिलाफ भी इन माइक्रोब्स का यूज करना, जिससे हमारी क्या होगी, फर्टिलाइजर्स पर, केमिकल्स पर क्या होगी, हमारी जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, हर्बिसाइड करते हैं, उनकी डिपेंडेंसी हमारी क्या होगी, कम होंगी, हमें देखने को मिलेंगे। आल्सो सेव द एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म को भी हमारे क्या करते हैं, सेव करने का करते हैं। फ्रॉम टॉक्सिसिटी ऑफ द इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बचाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़केंगे वो कहीं ना कहीं खाने में हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे खाने में आएगा और हमें बीमार करेगा हमारा। सो बायो कंट्रोल एजेंट आर यूज मेनली इन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में हम यूज करते हैं हमारा। आजकल बहुत ज़्यादा जोर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। दिस एजेंट ओनली इरेडिकेट पेस्ट, whereas chemical pesticide, insecticide indiscriminately kill the predator, pest को खत्म करने का काम करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लैंडस्केप इज डिपेंडिंग अपॉन द डाइवर्सिटी एंड बायोकेमिकल एजेंट फेवर द डाइवर्सिटी को प्रोड्यूस करता है हमारा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे कि क्या काम आता है हमारा, जैसे कि लेडीबग एक बीटल होता है हमारा, जिसके ऊपर रेड ब्लैक करके मार्किंग हमें देखने को मिलती है। आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स, इसको प्लांट लाइस भी बोलते हैं, है ना, इसको इरेडिकेट करने में काम आता है। तो लेडीबग का किसमें, एफिड्स के क्या गैस में यूज करता है। जैसे ड्रैगन फ्लाई होता है हमारा, यूज टू गिट्स ऑफ मॉस्किटो को कंट्रोल करने में काम में लिया जाता है हमारा। ऐसे बैसिलस थुरिनजेंसिस, इसको बीटी भी बोलते हैं हमारा, है ना, इसका यूज किया जाता है। अवेलेबल सैचेट और ड्राइड स्पोर्ट्स के रूप में इसके स्पोर्ट्स मौजूद होते हैं, जिनको क्या होता है, पानी में मिला के क्या करता है, इसको छिड़क दिया जाता है हमारा। इन द गट ऑफ लार्वाज के अंदर जब ये जाते हैं हमारा, जब कोई इंसेक्ट पत्तियों को खाएगा तो बीटी थुरिनसिस जो होता है ना, उसके क्या होगा, उसके जो मुंह के द्वारा जो क्या होगा, उसके इंटेस्टाइन में जाएगा हमारा, है ना, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, एक टॉक्सिन का रिलीज करता है हमारा, है ना। और ये एल्कलाइन मीडियम होता है, इनके क्रिस्टल्स को क्या होता है, एक्टिवेट करता है, जो कि इन लार्वा को क्या करता है हमारा, क्या करेगा, किल करने का काम करता है। वहां पे मर जाते हैं वहां पे, तो वो खा नहीं पाएंगे पेड़ पौधों को। द बैक्टीरिया विच किल द कैटरपिलर बट
But larvae and other insect unharmed, only caterpillar damage the plant। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है केवल क्या होता है, कैटरपिलर को ही क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कैटरपिलर ही होते हैं जो क्या होते हैं, पत्तियों को खाने का काम करते हैं, प्लांट को डैमेज करने का काम करते हैं। तो ये भी बड़ा स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक स्टेज को ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे ही फंगस की बात करते हैं, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होती है हमारी, फ्री लिविंग फंजाई होते हैं, डेट इज वेरी कॉमन इन द रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी इकोसिस्टम में अंदर। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन से हमारा बचाने का काम करता है यहाँ पे, तो उसको रूट्स पे छिड़क दिया जाता है हमारा। ऐसे बैक्यूलो वायरसेस की बात करते हैं हमारा, पैथोजन देन अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को ही अफेक्ट करता है हमारा, यूज करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द बैक्यूलो वायरस इज यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करते हैं। द जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरसेस जो होते हैं उन्हीं को ही क्या करते हैं हमारे, ये नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हीं को नष्ट करते हैं हमारा। दीज वायरसेस आर द एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस के रूप में भी इनका यूज किया जाता है हमारा। दीज वायरसेस हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लांट, प्लांट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, मैमल्स पे नहीं है, बर्ड्स पे नहीं है, और फिश पे नहीं है, इवन ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स पे भी ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं, केवल टारगेटेड पैथोजन पे ही हमारा काम करेंगे हमारा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम्स के अंदर, और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज बीइंग ट्रीटेड के अंदर करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होती है हमारा, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी फील्ड के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट हैं या कुछ बातें हैं, तो ये टारगेटेड को ही खत्म करेगा, बाकी और को दूसरे इकोसिस्टम को खराब नहीं करता है हमारा। तो ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे रिश्ते से। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम याद करते हैं हमारा। तो जो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं, और हमारी सोइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर रहे हैं हमारे ये केमिकल्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो स्विच द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसीलिए क्या कर रहे हैं, हमारी भूमि को अच्छी, हमारी जमीन को अच्छा बनाए, मोर फर्टिलिटी बनाने के लिए आजकल किसान क्या जा रहे हैं, हमारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है हमारा। बायो फर्टिलाइजर्स क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सोइल को मेंटेन करने का काम करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, फंजाई का यूज करते हैं, और साइनो बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं हमारा। सो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा है हमारा, लेग्यूमिनेसी नोड्यूल्स के अंदर देखना, प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट हैव सिम्बायोटिक रिलेशन होता है हमारा प्लांट के साथ। दिस बैक्टीरिया फिक्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के अंदर, विच यूज बाय द प्लांट, जो कि होता है हमारा प्लांट उसको एक न्यूट्रिएंट के रूप में यूज कर लेगा। तो हमारे क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा हमारा। ऐसे एजोस्पाइरुलम एजोटोबैक्टर की बात कर रहे हैं, कैसे हमारा फ्री लिविंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है हमारा, जो कि सोइल में प्रेजेंट है, जबकि राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक है। ये क्या हमारा एजोस्पाइरुलम एजोबैक्टीरिया फ्री लिविंग होते हैं हमारे। ऐसे ही माइकोराइजा की बात करते हैं हमारा, माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंजी होती है विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ हमारा देखने, जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स में ये प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, देखने को मिलते हैं। मेनी मेंबर्स ऑफ दिस है ना जीनस ग्लोमस फ्रॉम द माइक्रोराइजा। तो यहाँ पे इसका माइक्रोराइजा का जो ग्रुप है हमारा जीनस ग्लोमस, वो क्या करते हैं हमारा हायर प्लांट के साथ क्या होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं हमारा। माइकोराइजा का माइको मतलब फंगस, राइजा यानी रूट के साथ मिलके। दिस फंगल सिम्बायोट के रूप में बात करते हैं। इन दीज एसोसिएशन absorb phosphorus from the soil and pass it to the plant। तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हमारा। हायर प्लांट्स क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं हमारा, बदले में इनको क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, इनको क्या देते हैं हमारा, इनके क्या करते हैं हमारी, इनको सेव करते हैं हमारा, है ना यहाँ पे। और बदले में ये फंगस क्या करते हैं, उनको फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करा के इन प्लांट्स को दे देते हैं यहाँ पे। द प्लांट हैविंग माइकोराइजा सो रेसिस्टेंट टू द रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन से उसको बचाते हैं, एंड टॉलरेंस टू द सैलिनिटी यानी लवणता से बचाते हैं, एंड ड्रोथ सूखे से बचाते हैं, एंड ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे एनाबिना, नोस्टंग एंड ओसिटिलेरिया के बारे में करते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। और क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में
मौजूद होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रोफिक इन नेचर हमें देखने को मिलते हैं। इन पैडी फील्ड्स के अंदर बात करें हमारे धान की फसलों में, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज ए इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हमारा काम में आता है। तो साइनोबैक्टीरिया ने ब्लू ग्रीन एल्गी बात करते हैं, आल्सो add organic matter to the soil and enhance its fertility को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यह है बायोफर्टिलाइजर। तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट यूजेज हमने यहाँ पे माइक्रोब्स के यहाँ पे हमने देखे कि किस प्रकार से माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन लाइफ को, है ना, वेलफेयर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।